हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नेहा। तो त्राटक क्रिया करने के लिए आपको एक कमरा चाहिए होगा और कमरे में शांति होनी चाहिए, वरना आप अच्छे से त्राटक क्रिया नहीं कर पाओगे। तो आपको एक कमरा चाहिए, उस कमरे की आपको सारी लाइटें ऑफ करनी है, अंधेरा करना है। और उसके बाद आपको एक टेबल चाहिए होगा। टेबल आप देख सकते हो कि टेबल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप टेबल के सामने बैठो, तो टेबल की जो लंबाई है लगभग आपके शोल्डर के बराबर होनी चाहिए, ताकि मोमबत्ती लगाने के बाद मोमबत्ती आपके बिल्कुल आँखों के सामने हो। अगर आप टेबल ज़्यादा लंबा ले लोगे, तो आपका टेबल मोमबत्ती रखने के बाद और आपसे ऊपर हो जाएगा और आपको देखने में दिक्कत होगी। तो टेबल की लंबाई आप देख सकते हो मैंने कितनी रखी है। सामने से देखने में आपको लग रहा होगा कि टेबल आपसे काफ़ी नीचे है, बट ऐसा नहीं है। जब मैं टेबल के सामने बैठी थी, तो टेबल एकदम मेरे बैलेंस में आ रहा है। यानी कि टेबल की लंबाई आपके कंधों तक आनी चाहिए और मोमबत्ती रखने के बाद मोमबत्ती आपकी आँखों के सामने होनी चाहिए, ताकि आप आराम से एकदम सीधी गर्दन करके उसको देख सको। और कम से कम 1 हाथ की दूरी पे आपको ये टेबल रखना है, ज़्यादा पास में आपको नहीं रखना है और ज़्यादा दूरी पर भी आपको ये नहीं रखना है। 1 हाथ का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हाथ को सीधा करके इतना डिस्टेंस कर लें कि आपकी 1 हाथ की दूरी पे जाके आपका टेबल रखा हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आलती-पालती मार के बैठ जाना है और सामने मोमबत्ती आपको रख के और उसको जला देना है। ध्यान में रखना है कि कमरे में लाइटें नहीं होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कमरे में लाइटें बाकी की जल रही होगी, तो रोशनी होगी तो आपका फ़ोकस इस लो पे नहीं जाएगा। आपका फ़ोकस सिर्फ़ मोमबत्ती की लो पर होना चाहिए, इसीलिए लाइटें आपके कमरे की बंद होनी चाहिए। कोशिश आपको यही करनी है कि कमरा आपका शांत हो, ताकि आप आराम से बैठ के फ़ोकस कर सकें। त्राटक क्रिया क्यों की जाती है और इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? तो त्राटक क्रिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है, आजकल का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जिसमें हम फ़ोन और लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है, या आँखों में जलन रहती है, या आँखें ड्राई-ड्राई फ़ील होती हैं और आँखें हमेशा थकी-थकी सी रहती है। तो हमेशा देखोगे, नोटिस करोगे कि हमारी आँखें ना वो पहले जैसी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तो सबसे मेन फ़ायदा इसका यही है कि आप नाटक जब करते हो ना, तो आपकी आँखों का जो ड्राइनेस होती है, ये आँखों में जो जलन होती है, उसको ये ठीक करता है। और अगर आप इसको रेगुलर करते हो, तो उससे हमारी आईसाइट भी इम्प्रूव होती है। रेगुलर करने का टाइम लोगों के पास नहीं होगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। बट अगर आपको कभी लगता है कि मेरी आँखें बहुत रफ़ फ़ील हो रही है, या ड्राई फ़ील हो रही है, या आँखों में जलन हो रही है, या आँखें सूजी-सूजी लग रही हैं, या थकान है आँखों में और मुझे नींद नहीं आ रही, तो जिसको नींद नहीं आती वो भी इसको करेगा, तो उसको उसकी नींद काफ़ी बेटर हो जाएगी, नींद आनी इसको स्टार्ट हो जाएगी। बट उसको करने का तरीका क्या है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो उसको सोने से आधे घंटे पहले आपको करना चाहिए, ताकि आप आराम से सो पाओ। और इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि ये हमारे फ़ोकस को बिल्ड करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ध्यान नहीं लगा पाते। तो हमारे फ़ोकस को भी ये इम्प्रूव करता है, ताकि हम ध्यान लगा पाएँ। तो सबसे मेन फ़ायदा इसका यही होता है कि हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करता है, आँखों की ड्राइनेस को दूर करता है, नींद अच्छी आती है इससे। तो हमारे ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसके हैं। आँखों से जुड़ी हुई जो भी परेशानी होगी ये दूर करेगा। बट इसको करने का तरीका यही है कि आपको इसे एक शांत कमरे में करना है, क्योंकि आपको फ़ोकस किस पे करना है? मोमबत्ती की लो पर। मोमबत्ती की जो लो है, उस पे आपको फ़ोकस रखना है। और सबसे मेन बात ये, इसमें आपको अपनी पलकें नहीं झपकानी है। पलकें बिल्कुल भी झपकनी नहीं चाहिए। जितनी देर आप रख सकते हो बिना पलकें झपकाए आपको रखना है। ये नहीं है कि पलकें झपका रहे हो तो ऐसे नहीं होगा उसका फ़ायदा। आपको मोमबत्ती रखनी है 1 हाथ की दूरी पे और सामने, आँखों के सामने उसकी लो होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी आँखों को फ़ोकस करके लो की तरफ रखना है और ध्यान से सिर्फ़ लो को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। और आप नोटिस करोगे कि धीरे-धीरे आपकी आँखें भारी होनी फ़ील हो गई है और आपकी आँखों से पानी निकलना भी स्टार्ट हो गया है। जैसे-जैसे पानी निकलेगा,
वैसे-वैसे आपको लगेगा कि अब मैं आँखें बंद कर लेती हूँ, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। बट जितना देर कर सकते हो, उतना देर करोगे, उतना ही बेटर होगा और आप करते रहिए और जितना आपको मैक्सिमम आप कर सकते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट स्टार्टिंग में आप करिए और उसके बाद आप आँखें बंद कर सकते हैं और आँखें बंद करने के बाद कुछ देर के लिए आपको शांत रहना है, गहरी लंबी साँसें भरनी हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो राउंड 2 और राउंड 3 भी कर सकते हैं। बट आप नोटिस करोगे कि जब आप ये क्रिया खत्म करोगे और उसके बाद जब आराम से आँखें खोलोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मेरी आँखें कितनी हल्की फ़ील हो रही है। जो आँखों की गंदगी होगी, धूल-मिट्टी भी होगी, वो आँसुओं से बाहर आ जाएगी और काफ़ी हल्की आँखें फ़ील होगी। इससे क्या होगा आपको फ़ोकस इम्प्रूव हो जाएगा और सबसे मेन बात ये है कि आँखों में जो जलन थी या थकावट थी, वो दूर हो जाएगी। आप चाहे तो इसको रेगुलर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। आप चाहे तो इसको हफ्ते में 1 बार कर सकते हो या आप चाहो तो इसको जब आपको लगे कि आँखों में थकावट फ़ील हो रही है तब भी कर सकते हो। मेरी आँखें मुझे काफ़ी टाइम से लग रही थी कि थकी-थकी फ़ील हो रही है, सूजी-सूजी लग रही थी आँखें, तो फिर मैंने सोचा मैं इसको कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम बाद किया है मैंने, काफ़ी सालों बाद किया है, बट कोशिश यही करूँगी कि हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर से ज़रूर करूँ। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईज़ी है, आप देख सकते हो मैंने राउंड 1 कर लिया है, राउंड 2 भी मैं इसमें करूँगी। आप चाहे तो राउंड 3 भी कर सकते हैं बट हाँ, इतना भी नहीं करना कि 1 घंटे तक ही बैठे रहना है। 1 घंटा तो पहली बात आप कर ही नहीं पाओगे। बट कोशिश ये करना है कि स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो, तो 1 मिनट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ील होगा कि 1 मिनट भी नहीं हो पा रहा है। किसी का 2 मिनट, 1 मिनट अगर हो जाता है स्टार्टिंग में भी तो बहुत बड़ी बात है। आप चाहें तो राउंड 2, राउंड 3 भी कर सकते हो और बीच में गैप दे दे के भी कर सकते हो। उसके बाद क्रिया खत्म होने के बाद आपको हाथों को, हथेलियों को अच्छे से रगड़ना है ताकि वार्मनेस आ जाए हथेलियों में। उसके बाद हल्के हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखना है। फिर रिपीट आपको हथेलियों को रगड़ना है, ज़ोर से रगड़ना है। उसके बाद आपको फेस पे रखना है। फिर दोबारा से आपको हथेलियों को रगड़ना है और उसके बाद आपको नेक पे रखना है ताकि वो गर्माहट जो थी वो आपके नेक एरिया में भी टच हो। और ये क्रिया करने के बाद सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी पहले भी की है, अभी काफ़ी सालों बाद की है। आप इस क्रिया को ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए बाय बाय।